तो आज की क्लास में जो सबसे पहला क्वेश्चन है SICI का वो ये है। इसमें दे रखा है ए सम वाज पुट एट SI एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. Find the sum. आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को करो। ऑप्शंस है नहीं तुम्हारे पास में, मैंने पढ़ दिया है पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पे एक वर्ड जो काला हो गया वो फेज्ड है, मतलब 360 रुपीज ज़्यादा आ सकते थे अगर हम उसको 2% हाइयर रेट में रखें फॉर 3 years। तो बताओ कि वो सम क्या था। चलो स्टार्ट करो यहाँ से। कौन बोल रहा है 6000? तो तू कैसे कर लिया, बता कैसे किया, बता बता बता। हाँ। किसका डिफरेंस? एक सेकंड। P इंटू आर प्लस 2 इंटू 3/100, ये फर्स्ट केस में मिलने वाला है अगर तुम रेट को 2% हाइयर रखते हो। लेकिन अगर नहीं रखते हो तो फिर वो होगा P इंटू आर इंटू 3/100, और इसमें ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू दिस, और वो डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 360 का। और तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन में सम, दैट मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको ओपन कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 3PR प्लस 6P माइनस 3PR, और ये जो नीचे वाला 100 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 इंटू 100। अब 3PR वैसे भी हमें R चाहिए नहीं तो वो कैंसिल हो गया, और यहाँ से 6P इज इक्वल्स टू 360 इंटू 100 है, तो 6 इसको काटेगा 60 में, और प्रिंसिपल आ जाएगा तुम्हारा 6000 रुपये। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? बाकी लोग जितने भी हैं, धर्मेश कुछ बोल नहीं रहा, दीपक कहाँ है, सब लोग आए तो सारे लोग हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 of his capital at 7%, 1/4 at 8%, and the remainder at 10%. If his annual income is rupees 561, find the capital। अब ध्यान रखना, कैपिटल वो यहाँ पे प्रिंसिपल को बोल रहा है, और ये जो सम टोटल उसको मिल रहा है 561 एनुअल इनकम। तो यहाँ पे एनुअल का मतलब हुआ कि जो भी पैसे उसने रखे हैं वो 1 साल के लिए रखे हैं, और ये नहीं बताया कि किस में रखे हैं, तो हमें हमेशा SI ही कंसीडर करना है। नाउ डू दिस क्वेश्चन। अगर किसी एक आइटम का 1/3 और 1/4 निकल गया, मतलब एक 1 है उसमें से 1/3 और 1/4 अगर तो निकाल दिया, तो 1/3 और 1/4 को ऐड करके अगर हम लोग 1 से माइनस कर दें तो रिमाइंडर मिल जाएगा। हाँ, 1 से माइनस करना, या P से माइनस कर, क्योंकि तूने एनुअल इनकम P को माना है तो उसमें से माइनस कर। हाँ, यस एनीबॉडी? क्या किया किसी ने? सबसे पहले तो देखो, कैपिटल को P लेके P/3 7% में 1 साल के लिए, फिर उसी प्रिंसिपल का 1/4 8% के लिए 1 साल के लिए,
और रिमाइंडर को रखा है 10% के लिए 1 साल के लिए, लेकिन अब रिमाइंडर होगा कितना, तो वो हमेशा मिलेगा P में से इन दोनों का सम, दैट इज जितना वो इन्वेस्ट कर चुका है P/3 और P/, हाँ ये टोटल आ गया 7P/12 खर्च हो गया है। अब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 5P/12 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5P/12 और एनुअली उसको जो मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू 561। अब फिर से रूल के हिसाब से ये सब तुम्हारे नीचे आ गया, 100 को वहां भेज दो सबसे पहले तो 561 के साथ जाके चिपक गया 100, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया 7P/3, एक बच गया 8P/4 और एक बच गया 5P/12। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 7P/3 प्लस 8P/4 प्लस 5P/12, क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना तो P है, तो एलसीएम हो गया 12 का, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 28P, यहाँ आ जाएगा 24P और यहाँ आ जाएगा खाली 5P। अब इन सबको ऐड करने पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 28, 24 और 5 कितना आ रहा है देख लो, एक सेकेंड, 7 4 12 हुआ ना, 24 3 4, हाँ 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 बोल बोल बोल, थर्ड वाले में 10 क्यों, अच्छा हाँ 50 हो जाएगा ना यहाँ पे, राइट राइट। तो 50 प्लस 24 प्लस 108 ये मिला के बन रहा है 102P, और ये जो 12 है अब इसको यहाँ भेज दो, क्योंकि मुझे दिख गया है कि ये जो 102 है और ये 561 ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं अगर हम लोग इसको 51 के टेबल में काटें, क्योंकि एचसीएफ होता है 51, ये 2 में जाएगा और ये जाएगा 51 अगर हम लोग देख रहे हैं तो 11 में, और 2 इसको कट कर देगा 12 को 6 में, तो टोटल आंसर आ गया P इज इक्वल्स टू 6600। 6600 इज योर सही आंसर, जो कि सी ऑप्शन में। आई थिंक कैलकुलेशन को ही समझना है मेन, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें लास्ट स्टेप में वही है कि तुम कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन तो तुम लोगों ने कर लिया था, और जितने भी एसआई वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 100 को कभी छेड़छाड़ नहीं करते बाकी वैल्यूज के साथ में, उसको हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड में ही शिफ्ट करते हैं और मल्टीप्लाई वहां पे नहीं करते, उसको लिख के छोड़ देते हैं। अब ये कभी ना कभी तुम्हें एक ऐसी वैल्यू देगा जिसका इस वैल्यू के साथ में रिलेशन बनेगा, जैसे यहाँ पे आया 52, अब 52 और 561 अगर तुम ध्यान से देखो 102 एंड 561, तो उसमें 51 उसका एचसीएफ है, 51 से डिवाइड करोगे दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा आंसर फिर आराम से आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ गया सबको। मयंक कहाँ गया, मयंक मयंक कहाँ है, हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% per annum simple interest। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। The total interest received after 3 years was rupees 300। अब तुम्हें बताना है द रेशियो ऑफ द मनी लेंट एट 5% एंड दैट एट 8%। कल हमने एक ऐसा लास्ट क्वेश्चन किया था 2550 के दो 2600 के आई थिंक दो पार्ट्स बनाए थे, तो वो दोनों पार्ट्स निकाल के हमें उसका रेशियो लेना है, बस यही उस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। बोलो यस, 5/8 आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। चलो देख लो 8/5 आ रहा है, नहीं उसने देख लो ना, उसको चाहिए रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 5% विथ रिस्पेक्ट टू 8%। तो अगर मान लो 1550 के हम दो पार्ट्स बनाते हैं, तो एक में x आएगा, एक में 1550 माइनस x आएगा। पहले पार्ट को हमने 5% पे रखा है 3 साल के लिए, दूसरे पार्ट को 8% में रखा हुआ है उसी 3 साल के लिए, और दोनों का मिला के द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years was rupees 300। तो x इंटू 5 इंटू 3 बाई 100 प्लस 1550 माइनस x इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 300। अब जैसा कि मैंने बताया 300 के साथ सिर्फ 100 को चिपका देना है, इसको खोलेंगे तो आएगा 15x, वहां से आएगा माइनस 24x, और ये 1550 इंटू 24, ये एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1550 है तो एक जीरो पहले ही लगा लो, तो ये हो गया 0 6, यहाँ से 2 कैरी हुआ 620, फिर 0 यहाँ से 31, तो ये बन गया तुम्हारा 37200। अब ये काटेंगे तो ये टोटल बन गया उधर जाके
9x, और ये यहाँ पे आके बन जाएगा 37200 माइनस 30,000। तो 9x की वैल्यू हो गई 7200, और यहाँ से ये आ रहा है 800। तो 800 हो गया तुम्हारा 5% वाला, और 1550 से अगर इसको माइनस कर दें तो ये बन जाता है तुम्हारा 750। तो 750 आ गया नीचे। अब यहाँ से एक एक जीरो काटो पहले तो, नहीं आंसर अलग है, इसका आंसर आएगा 16:15। हाँ ये आंसर आ रहा है ना, आया समझ में? क्योंकि तुमने ये वाला बोला था शायद 5:8 या 8:5 बोला था, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग वी आर गेटिंग x, ये वाला पार्ट हमारा 800 का आ रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 1550 माइनस 800 750 होता है। अब इसको काटेंगे तो 16:15 ही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन इन्वेस्टेड इन टोटल ₹2600 at 4%, 6% and 8% per annum SI। इसका मतलब 3 पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, तो अब वो वाला काम नहीं चलेगा कि x ले लिया 2600 माइनस x ले लिया। अब यहाँ 3 पार्ट्स हैं, तो वी हैव टू टेक x, y एंड z। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल के लिए रखा है तुमने, ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। कितना मिला है ये नहीं बताया, वो बोल रहा है कि हर केस में जो SI की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, और उसको चाहिए द मनी इन्वेस्टेड एट 4%। वैसे तो वो 6 और 8 का भी पूछ सकता है, बट फिलहाल उसने पूछा है द मनी इन्वेस्टेड एट 8%। करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया था तुम्हारे पेपर में। ट्वेल्व हंड्रेड आ रहा है, चल ठीक है, आई थिंक करेक्ट है आंसर। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 2600 के 3 पार्ट्स बनाएंगे, और इस बार तीनों पार्ट्स को लेट कर लेते हैं x, y एंड z। पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट y, और तीसरा पार्ट सपोज z। x वाले को तुमने रखा है 4% में 1 साल के लिए, y वाले को रखा है 6% में 1 साल के लिए, z वाले को रखा है 8% में 1 साल के लिए। और तीनों ही केस में जो SI आ रहा है, जैसे इस केस में जो SI आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू वॉट एवर इंटरेस्ट रेट यू आर गेटिंग हियर, और फिर ये जो है वो यहाँ वाले के साथ इक्वल है। 100 को हम लोग यहाँ से काट लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन बन गया। 4x इज इक्वल्स टू 6y इज इक्वल्स टू 8z। इसको और काट के बना लो, 2x इज इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z। अब ये टोटल x, y और z का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 2600, और हमें निकालना है मनी इन्वेस्टेड एट 4%, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, सारी वैल्यूज को x के टर्म्स में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये x पहले ही है, यही तो निकालना है। 2x को 3y के इक्वल प्रूफ किया हुआ है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x/3, और यही 2x 4z के इक्वल है, तो z की वैल्यू हो जाएगी x/2। बस यहाँ से तुम कुछ भी निकाल सकते हो। अब इनको ऐड कर लो, तो ये तुम्हारा टोटल 6 बन गया। तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2600। दैट मीन्स 13x/6 इज इक्वल्स टू 2600। 13 इसको काटेगा 200 में, x की वैल्यू आ गई 1200। और एक बार x मिल गया, जो कि हमारा एक्चुअली रिक्वायरमेंट था एट 4% वाला, अपना y और z भी रेडी है। y अगर निकालना होता तो 2 इंटू 1200/3 कर लेते, तो वो हो जाता 800, और यहाँ पे हो जाता 600। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? चलो फिर, मयंक भी यस सर बोल रहा है, आ रहा है, चल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the compound interest on ₹4,000 for 2 years at 10% per annum। अब तुम्हें बताना है व्हाट इज द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको एक बार, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी।
सी आई हमें निकालने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगेन देन वो आंसर तक कैसे पहुंचोगे? उसने तुमको बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज हाफ द सी आई। तुम्हें बताना है व्हाट इज द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो तुम सबसे पहले तो बताओ क्वेश्चन क्या तुमको ये कह रहा है कि एस आई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी आई। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कितने पैसे रखे हैं ये दिया ही नहीं है, वही पूछा है हमें, तो ये पी को रखने देते हैं यहाँ पे। आर की वैल्यू आई थिंक 8 दे रखी है और टाइम है अपना 3। अब हाफ लिखने के बाद सी आई का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस पी होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस पी। इस केस का प्रिंसिपल तुमको दे रखा है 4000 के लिए, तो 4000 को बाहर खींच लो, तो ये 2000 हो गया यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, और यहाँ पे है पी इंटू 8 इंटू 3 अपॉन में 100। अब ये सॉल्यूशन तुम लोग करके बताओ कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली हम लोग को। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 1750। ओके, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये 2000 रहेगा, यहाँ पे एक एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 11/10 हो गया, मतलब 121 माइनस 100 अपॉन 100। यहाँ पे p इंटू 8 इंटू 3/100। अब हम लोग 100 को कैंसिल कर सकते हैं नीचे से। अब टोटल बच गया 24p इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 21। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। अब इसको काटते हैं 3 के टेबल में, ये 8 में जाएगा, ये 7 में जाएगा, और 8 इसको काट देगा पूरा का पूरा 250 में। अब बचा क्या? 250 इंटू 7, जो कि आंसर देगा 1750। यही आंसर दिया ना तुमने, ठीक है। ये आया सबको समझ में? कहाँ चले गए सब? हाँ आया या नहीं? हाँ वो दीपक का आया, दीपक कुछ बोल नहीं रहा आज भी। आया ना समझ में? हाँ, बाकी समर्थ ने तो कर ही लिया था, और मयंक, मयंक को आया कि नहीं? हाँ बोल। अलग क्या बताया? जो क्वेश्चन में दिया वही बताया बे, सिंपल इंटरेस्ट हाफ ऑफ सी आई है ना, तो सीधा इक्वेट करके कर। अलग अलग क्यों निकाल रहा है? अलग अलग निकालेगा वो पी के टर्म्स में रह जाएगा, इसका अलग से निकलेगा, एक साथ कर। इसके केस का प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसे तू रख रहा है वो प्रिंसिपल तुझे पता है, एसआई में जो पैसे रख रहा है वो नहीं पता है, इसीलिए उस वैल्यू को अगर अलग अलग निकालेगा तो कंफ्यूजन होगी। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर? ऐसे एक क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन ये अलग है। इन विच अ सम ऑफ, हाँ इसमें बोला है कि 20% सीआई में अगर तुम पैसे का रखते हो तो कितने मिनिमम साल में वो मोर देन डबल्ड हो जाएगा, ये निकालना। उस क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज था, यहाँ पे बोला है मोर देन डबल्ड। तुम्हारा पैसा डबल से ज्यादा होने के लिए मिनिमम कितने साल लगेंगे अगर तुमने पैसे को रखा है 20% सीआई पे। यस, इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन। तुमको बोला जा रहा है कि तुम्हारा पैसा मोर देन डबल हो रहा है, मतलब तुम जब अमाउंट का फॉर्मूला लिखोगे p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ n, तो तुम्हारा जो अमाउंट है दैट इज मोर देन डबल। तो पहले तुम 2p कर, मोर देन डबल हम लोग बाद में देख लेंगे। 2p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आर कितना है 20%, तो यहाँ पे 20/100, और ये n हमें निकालना है,
तो p से p कैंसिल हुआ, इनको काट दो, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, मतलब ये बन गया 1 + 1/5 दैट इज 6/5 टू द पावर ऑफ n, और 6/5 होता है 1.2 होल रेज टू द पावर ऑफ n। अब क्वेश्चन में वो क्या चाह रहा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए, माने मोर देन डबल हो जाए, और मोर देन डबल होने के लिए अब तुम सोचो यहाँ पे n की क्या वैल्यू रखोगे सबसे छोटी, क्योंकि हमें तो स्क्वायर्स और क्यूब्स तक याद है ना। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये वैल्यू 1.2 ही रहेगी, जो कि ग्रेटर देन 2 है नहीं। n अगर 2 रखता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.44, अगेन ये ग्रेटर देन 2 नहीं है। अगर तुम n 3 रखते हो, अब 12 का क्यूब बताओ कितना बताया था मैंने, याद है किसी को 12 का क्यूब? नहीं नहीं, अरे तुम लोग याद करो, उसको होता है 1.728, अगेन लेस देन। अब जैसे ही 4 रखोगे देख लेना ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 फॉर द फर्स्ट टाइम आ जाएगी, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर जिसमें तुम्हारा पैसा मोर देन डबल हो जाएगा एट 20% CI, दैट इज n = 4। और उसके बाद तो वो ज्यादा होगा ही, लेकिन उसने तुमसे क्या पूछा है, लीस्ट, तो लीस्ट मतलब तुम्हारा आंसर हो गया 4। अब बताओ ये समझ में आया कुछ, क्या किया मैंने? हाँ लिखा है ना, नहीं नहीं, मोर देन डबल बोला है, मोर देन डबल बोला है। तुम चाहो तो स्टार्टिंग में ही ग्रेटर देन लेके चल सकते थे, मतलब तुमको चाहिए कि ये n की वैल्यू कौन सी हो जाए। देखो ये तो सॉल्व होके 6/5 आ गया, और 6/5 का मतलब होता है 1.2, तो 1.2 के पावर में वो कौन सा नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट वाला रखोगे जिससे कि वो वैल्यू 2 से बड़ी हो जानी चाहिए, मतलब पैसे जो है वो मोर देन डबल हो जाएंगे। तो हमने एक एक करके चेक कर लिया ना, 4 पे जाके वो पहली बार मोर देन 2 वाली वैल्यू ले रहा है, मतलब मोर देन डबल हो रहा है। हाँ 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 हाँ। सीआई वाला कब लगेगा? तुम्हें यहाँ पे क्या बोला है, देखो तुम्हारे पैसे को मोर देन डबल करना है, तो सीआई क्यों ला रहे हो? सीआई पे तुमने पैसे को रखे हैं, तुम्हारा अमाउंट जो है वो मोर देन डबल हो रहा है। मतलब मान लो तुमने 1,000 रुपए रखे 20% में, ऐसे सोच लो 1,000 रुपए रखे हैं 20% में, और क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम्हारा पैसा 2,000 से ज्यादा कितने मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स में हो सकता है। अगर तुम उस क्वेश्चन को भी करोगे ना तो उसमें भी तुम्हारा जो आंसर है वो n = 4 ही आएगा, मतलब 4 साल होने के बाद ही तुम्हारा पैसा 1,000 जो तुमने रखा है 20% CI पे वो 2,000 से ज्यादा होगा। तो वैसे करके करना है, मतलब मोर देन डबल का मतलब है तुम अमाउंट को डबल कर रहे हो। कौन जाके आ गया बे, क्या हुआ बीच में एक कोई, किसका 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 गया है? अच्छा अच्छा, धर्मेश का गया ना, चल कोई। मयंक है या नहीं? सुन रहा है वो बीच बीच में गायब हो रहा है फिर। हाँ हाँ हाँ, चल ये अलग कर, ये तू करेगा। इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल्स इन 5 years and at a different rate of simple interest per year becomes 3 times in 12 years, then find the difference in the two rates of SI per year। आइए क्वेश्चन कुछ सुना सुना सा लग रहा है मुझे, क्या कोई फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर पाए इस क्वेश्चन में, कौन सा वाला लग रहा है इसमें, कि कोई शॉर्टकट वाला लग रहा है कि इस मुझे? करो जरा देखें, अगर समझ में आ गया तो करके बताओ, क्वेश्चन का मतलब पहले समझो और करके बताओ, शॉर्टकट से रिलेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, इन 5 साल, हाँ 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 हाँ, तो वो वाला फॉर्मूला याद आया जो हमने लिखा था, थर्ड फॉर्मूला, जिसमें मैंने बोला था फॉर SI क्वेश्चंस ओनली, उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था R = n-1/t/100, याद है? तो ये लगेगा ना, तुम पहले अपना पहला रेट R1 निकाल लो, फिर R2 निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस बताओ कितना बन रहा है। फर्स्ट केस में तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है 5 साल में, उससे तुमको R1 मिल जाएगा उस फॉर्मूला में डाल के, और दूसरे केस में तुम्हारा पैसा 3 टाइम्स हो रहा है 12 साल में, उससे तुमको इस फॉर्मूला में डाल के R2 मिल जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस देख लेना, जो भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा वो आंसर होगा इसमें से एक। बताओ कितना आया? तो SI में है ना, पैसा SI में रखा है तुमने, पैसा SI में रखोगे तो फॉर्मूला तो फिक्स हो गया तुम्हारा।
वो वाला कब लगता है? वो वाला तब लगता है जब वो कुछ पूछेगा ना तुमसे। मान लो वो तुमसे ये बोलता कि तुम्हारा पैसा डबल हो गया 5 साल में, और 3 टाइम्स होने के लिए कितना साल लगेगा, तब तुम वो वाला फॉर्मूला लगाता है ना जो दोनों को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे तो वो ऑलरेडी बता चुका है। यहाँ पे जो चीज वो तुमको नहीं दे रहा है वो है रेट, और रेट निकालने का एक ही फॉर्मूला अपने पास में, ये वाला। तुम दोनों का रेट निकाल लो। फर्स्ट केस का बताओ कितना होगा। तुम्हारा पैसा यहाँ पे हो गया है डबल इन 5 ईयर, तो सीधा लिखोगे 2 - 1/5 इंटू 100। ये काट कूट के आएगा 1/5 इंटू 100, मतलब इस केस में होगा 20%। सेकेंड केस में जाओ, वहां पे तुम्हारा पैसा हो जा रहा है 3 टाइम्स, कितने साल में? 12 साल में। तो अब इसको सॉल्व करोगे, 2/12 इंटू 100 हो गया। इसको काटो 6 में, ये 2 में और कटेगा, 50/3%। तो फर्स्ट केस में रेट था तुम्हारा 20%, सेकेंड केस में आ गया 50/3%। तो आई थिंक तुम्हारा आंसर तुमको दिख गया होगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, 20 - 50/3, यस 10/3। आया समझ में? हाँ। कौन सा? अरे तो हाँ, 8 - 7 कौन सा वाला आ गया? तो वो किसके लिए था? वो किसके लिए था मैं बता देता हूँ वो किसके लिए था। वो था जब तुम्हें पैसे की वैल्यू दे रखी है, ना कि टाइम्स। अगर इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ये होता कि तुम्हारा कुछ सम ऑफ मनी है जो 1000 रुपए बन जाता है 5 साल में, और 2000 रुपए बन जाता है 10 साल में, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तब तुम ये लगाते। अभी क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे तो डबल ट्रिपल की बात हो रही है ना, वैल्यू की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ हाँ बोल। उसमें लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। जब मैंने फॉर्मूलाज दिए थे शॉर्टकट वाली क्लास में, तो हर फॉर्मूला के ऊपर लिख दे रहा था कि ये फॉर्मूला कहाँ पे चलेगा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला दिया था, सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स, तो इट विल बिकम n² टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर। तो वहां पे क्या लिखा था क्वेश्चन के ऊपर? फॉर CI क्वेश्चन ओनली। फिर एक फॉर्मूला आया था A1 T1 A2 T2, तो उसके ऊपर मैंने लिख दिया था फॉर SI क्वेश्चन ओनली। फिर ये दो फॉर्मूलाज आए थे, R = n-1/t इंटू 100। फिर एक इसका मिलता जुलता n1 - 1/t1 इज इक्वल्स टू n2 - 1/t2, उसके ऊपर भी लिख दिया था मैंने SI क्वेश्चन ओनली। तो जो फॉर्मूला जहां लगना है वो उसी के हिसाब से लगेगा। बाकी डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI का कोई ऐसा नहीं था, वो तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI है, वो तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। There is 60% increase in an amount in 6 year at SI। देखो अब यहाँ पे पहले पहले ही उसने लिख दिया है there is a 60% increase in an amount in 6 year at SI, मतलब यहाँ पे अभी तुम SI का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन बाद में देखो क्या बोल रहा है, what will be the compound interest on ₹12,000 after 3 years at the same rate of interest। यहाँ पे at the same rate of interest का मतलब है कि जो फर्स्ट केस में तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसको तुमको सेकंड केस के लिए यूज करना है। अब इस क्वेश्चन को जरा करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। थ्री 972, हाँ बिल्कुल सही है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, 60% इंक्रीज वाली बात को देखेंगे। तो 60% इंक्रीज हो रहा है, मतलब तुम्हारे जो SI है दैट इज 60p/100।
और अब इसको फॉर्मूला में डालो, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 60 पी बाई 100 इज इक्वल्स टू पी, आर हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 6 साल का, अपॉन 100। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, पी से पी कैंसिल हो गया, 660 को काटेगा 10 में, मतलब रेट आ गया तुम्हारा 10%। अब इस रेट को संभाल के रख लो, क्योंकि इसको हमें यूज करना है सी आई निकालने के लिए, और सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, ए का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ एन माइनस पी। तो P इस केस में है 12,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12,000 और उसको ले लेते हैं कॉमन, 1 प्लस रेट यहाँ पे हमें 10% ही रखना है, तो 10 बाई 100, और टाइम लेकिन यहाँ पे कर दिया उसने 3 साल, तो यहाँ पे 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आएगा, और क्या, एक जीरो काट लो यहाँ से, 11 बाई 10 मतलब 1331। ये भी देखो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी 11 के क्यूब की। ये आ गया तुम्हारा टोटल आंसर बना 12,000 इंटू 331 अपॉन में 1000, और 1000 का 3 जीरो इसको काट देगा, तो आंसर आ गया 331 इंटू 12। 2 से खत्म होने वाले कितने ऑप्शन, एक ही है, 3972। तो ये आंसर मल्टीप्लाई होकर 3972 ही आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, बट वो तुम लोगों को करना पड़ेगा उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if simple interest on a certain sum for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by rupees 32.50, then what is the sum? I think कर सकते हो, बस ध्यान रखना मंथ्स है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में जो तुम्हारा एस आई आने वाला है वो सेकेंड केस के एस आई से ज्यादा है बाई रुपीज 32.50, और तुम्हें यही बताना है कि वो जो पैसे हैं वो है कितने, सम ऑफ मनी कितना है, यही बताना है। यस, आया कुछ? हाँ हाँ, उसको कर लो। थ्री वन टू जीरो, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, पी हमें पता नहीं है, पी ले लेते हैं, आर हमें दे रखा है 7.5, तो 15/2, और टाइम है 15 मंथ्स। 15 मंथ्स का मतलब हो गया ईयर में अगर कन्वर्ट कर लें 15/12, 15/12 तो 5/4 माइनस, अब फिर से वही सेम प्रिंसिपल को हमने रखा है 12.5% में, मतलब 25/2 इंटू 100, और इस बार तुम्हारा है 8 मंथ्स, 8 मंथ्स मतलब 8/12, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये डिफरेंस हमें दे रखा है 32.5। 32.5 का कुछ कर सकते हैं क्या? 32.5 को क्या किया तुमने, 32.5 ही रहने दिया या उसको कुछ चेंज किया था? हाँ ठीक है ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 3250/100 कर लेते हैं, बाद में 100 को काट देंगे वहां साइड से, ठीक है ना। हाँ बोल। अच्छा ठीक है, वो भी, हाँ वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इससे भी करके देख लेते हैं, तो 100 को वहां भेज दें या 100 हटा दें यहाँ से?
8 आ रहा है, 6 आ रहा है, कट तो कुछ भी नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं 75p अपॉन में 8 इंटू 100 और यहाँ पे 50p अपॉन 6 इंटू 100 और ये 3250 बाई 100। अगर हम लोग इसको 6 से और इसको 8 6 24 नहीं 6 से ही कर देते हैं सीधा। 75 इंटू 6 हो गया 450p और ये 8 यहाँ पे जाएगा तो 400p और ये 100 नीचे से साफ कर लो, ये बच गया 3250। तो 50p की वैल्यू आ गई 32। तुम्हारा आंसर कितना बोले थे? अच्छा एक सेकेंड, 50p 8 और 6 का जो एलसीएम हमने लिया है 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ 3250 और ये 48, एक जीरो काट दो, 5 से ये कट जाएगा तुम्हारा 65 में और 65 इंटू 48 जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 52 तो ये हो गया 520, ये 2 है, 3120 है ना आंसर। यस यस राइट 3120। वो मैंने कैलकुलेशन अपने हिसाब से किया हुआ है, तुम चाहो तो जैसा तुम बोल रहे थे कि यू डोंट वांट टू चेंज दैट, 15/12 लिया होगा तुमने तो 12 को ऊपर कर दिया होगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एलसीएम ले लिया था 8 और 6 का, मैंने 48 लेके ही आगे कर दिया है, तो उससे भी वही सेम ही आंसर आएगा 3120। चलो ये बताओ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस ऑन रुपीज 1500 फॉर 3 years इज रुपीज 13.50। What is the difference between their rate of interest? डिफरेंस बताना है between their rate of interest में। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है बट वही है कि उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस मांग दिया। वहां पे तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था दोनों का, यहाँ पे तुमको R1 माइनस R2 खुद निकालना है। मेरी आवाज परफेक्ट है, तुम्हारा नेटवर्क इशू रहा होगा क्योंकि मैं तो यहीं खड़ा हूं ना, मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा। हाँ आवाज कट रही है मेरी? नहीं, और मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा कुछ खास, मैं सिर्फ एक्सप्लेन। कौन सा आ रहा है? सी 0.4, हाँ 0.4, रुको रुको एक सेकंड, 0.3 आ रहा है। आज चलो चेक कर लेते हैं। उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज 1500 इंटू R1 इंटू 3 अपॉन 100 और फिर 1500 इंटू R2 इंटू 3 अपॉन 100। ये वैल्यू हमें दे रखी है 13.5 रुपए की, हमें R1 माइनस R2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 13.5 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये 1350 हो जाता है और ये बन गया तुम्हारा 4500 R1 माइनस R2। हमें R1 माइनस R2 ही चाहिए एक्चुअली, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हो जाएगी 1350 अपॉन 4500। जीरो से एक जीरो कट गया, बचा हमारे पास में 135 अपॉन 450। 135 अपॉन 450 को अगर हम लोग सीधा 15 के टेबल में काटें तो ये 9/30 होता है और इसको काट लेते हैं 3 के टेबल में, 3/10, यस 0.3%। ठीक है 0.3 तुम्हारा सही आंसर, बिल्कुल सही है। चल नेक्स्ट, A lends rupees 2500 to B and a certain sum to C at the same time at 7% per annum simple interest. If after 4 years A altogether receives rupees 1120 as interest from B and C, then the sum lent to C is। कर सकते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको।